बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, हम इंशाअल्लाह ताला आज कोरल ड्रॉ में एक पोस्टर या हैंडबिल कैसे बनाया जाता है ये देखेंगे। आप चूँकि महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए हैं और आप जाकर मुस्तक़बिल में जो है तो सोशल मीडिया या मीडिया के लिए काम करने वाले हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस 1 घंटे से किस तरह भरपूर इस्तेफ़ादा किया जाए। तो उसके लिए आप अपने नोटपैड साथ में रखिए ताकि मैं कुछ आपको चीज़ें बताता चलूँ और आप नोट करते चलें। तो हम क्या करेंगे कि थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ में बताएंगे आपको। देखिए, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उमूमन क्या होता, कुछ चीज़ें बहुत कॉमन रहती। अगर आप में से जो लोग बेसिक कंप्यूटर सीखे हुए हैं, बेसिक एप्लीकेशन जैसा MS ऑफिस किसी ने सीखा हुआ है या MS वर्ड, पावर पॉइंट, तो कुछ ऑप्शन बहुत कॉमन रहेंगे। जैसा कंट्रोल एन से क्या होता, बोलिए कोई। न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एन से। कंट्रोल ओ से क्या होता, यानी ऑलरेडी बना हुआ डॉक्यूमेंट। और सेव एज के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एस। और कंट्रोल एस से सेव है, यानी एज एक कोई फाइल है उसकी एक कॉपी बनाना है, सेव एज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो ये जो रहते इस तरह के जो कमांड है, ये बेसिक कमांड इसमें भी है कोरल ड्रॉ में। तो इसमें आपको क्या है कि हम पहले शुरू एक इसका वो बताएंगे कि जैसा आप जैसी कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करते हैं, तो जब पहली बार कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करते हैं तो वेलकम स्क्रीन आता। तो वेलकम स्क्रीन को डिसेबल, आप चूँकि उसकी जो सेटिंग है मैंने मेरे हिसाब से रखा, क्योंकि बार बार वेलकम स्क्रीन की ज़रूरत नहीं रहती। तो पहले एक वेलकम स्क्रीन आता, उसको वहाँ से बंद करने का ऑप्शन रहता और परमानेंटली डिसेबल करने का भी ऑप्शन रहता सेटिंग में जाके। तो पहले अगर आपने डिसेबल किया हुआ है तो इस तरह का स्क्रीन आएगा आपके पास। इस स्क्रीन में ये कोरल 16 है। मैं कोरल 17 में काम करता हूँ, लेकिन ये कंप्यूटर पे कोई 16 था, हमने इसको अरेंज करे तो यहाँ 16 है। 16 का लेआउट इस तरह आपको दिखेगा, ब्लैंक। जब इसके अंदर आप यहाँ से आप उसी तरह कंट्रोल एन दबाएंगे। ये मैंने माउस से खोला, अभी कीबोर्ड डिसेबल है क्या मैं चेक कर लेता। तो इस तरह का पेज आएगा आपके सामने। कोरल ड्रॉ का इंस्टॉलेशन के बाद जो बेसिक जो आता है वो आता है लेटर साइज आता, लेकिन उसको हम जो है यहाँ से उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले क्या करता, 2 चीज़ें आप देख लीजिए। इधर से जो लंबा दिखाई दे रहा है, इसको टूल बार बोलते हैं। और ऊपर जो है, ये ऊपर के इस हिस्से में तो ये रूलर है, यानी स्केल करने के लिए। और उसके बाद का हिस्सा प्रॉपर्टी बार है। जो भी कमांड हम सिलेक्शन करेंगे सिलेक्शन टूल के जरिए, या जो भी टूल, ये इतने टूल में से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसा मिसाल के तौर पे मैंने अभी सिलेक्शन टूल लिया, तो सिलेक्शन टूल लेने के बाद वो आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताएगा। अब सिलेक्शन टूल में मैंने क्या सेलेक्ट किया, बोलिए जरा, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ये, इसको बड़ा करके बता दो। टेक्स्ट है। तो अब मैंने टेक्स्ट जब सेलेक्ट किया तो प्रॉपर्टीज में इंफॉर्मेशन काय की देगा, वो ऊपर के प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट की देगा। टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन क्या दे रहा, वो एरियल फॉन्ट है और यहाँ पे उसका फॉन्ट साइज दे रहा, दिख रहा है ना सबको। बड़े जब भी वो करूँगा तो जूम करना वहाँ पे, ताकि अपन अगर ये अपलोड करेंगे तो इससे इस्तेफादा करेंगे। तो ये हम टूल जो भी इस्तेमाल करेंगे, जो भी टूल हम सेलेक्ट करेंगे, तो प्रॉपर्टी बार में ऊपर के हिस्से में इस सिलेक्शन टूल की मालूमात देंगे। ये देखिए, इसको रिवाइज करते हैं अपन थोड़ा सा। इधर टूल का बार है, इसमें टूल्स है, अलग अलग टूल्स है, सिलेक्शन टूल है, टेक्स्ट टूल है, शेप्स टूल है, यानी अगर आपको कोई ऐसा शेप लेना है, रेक्टेंगल लेना है, सर्कल लेना है, ये सब टूल्स है। मैं इंशाल्लाह बारी बारी बताऊंगा 1 घंटे में। और जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, पेज को, किसी भी चीज़ को इस पूरे लेआउट में सेलेक्ट करते हैं, तो उस डिपेंड करता है प्रॉपर्टी चेंज होना कि किस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया है। जैसा मिसाल के तौर पे अभी चूँकि मैंने सेलेक्ट किया हूँ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मैंने FFF टाइप किया हूँ, तो उसकी उन्हें फॉन्ट कौन सा है बता रहा, एरियल। उसने यहाँ बता रहा इसकी ये क्या है, तुम्हारे फॉन्ट साइज़ क्या है। और उसके बाद जो कॉमन ऑप्शन जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आते हैं, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। और उसके बाजू यहाँ जो लाइन्स दी हुई है, तो ये पैराग्राफ का अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अब ये चूंकि हमने चार अल्फ़ाबेट टाइप करे, लेकिन जब आप पैरा टाइप करेंगे तो उसमें ये आगे सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट ये आएगा। तो ये जब हम टेक्स्ट टूल करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी आती है सिलेक्शन करने में।
अब उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन भी इससे रिलेटेड है जो टेक्स्ट के उसमें आता है। मैं आपको इसको भी जो है तो आगे डिफाइन करूंगा कि क्या करना है, लेकिन पहले हम कुछ मोटे ऑप्शन में एक ये ले लेते हैं। ये रेक्टेंगल, ये शेप टूल है, रेक्टेंगल टूल है मतलब। और इसी में जब आप इसके कोने पे जाते हैं, इसके कोने पे जाते हैं तो और एक ऑप्शन आता है इस तरह का कि आपको ऐसा कुछ रेक्टेंगल का जाविया बदल के बनाना है, वो आता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ये जो है तो सर्कल का टूल आएगा। उसके बाद ये नीचे शेप्स टूल में पॉलीगॉन है, स्टार है, सन बनाना है, तो ये रेडीमेड आपको ऑप्शंस आते हैं। अब जो भी आप टूल सेलेक्ट करेंगे, तो मैं क्या बता रहा कि जिस चीज़ को आप, जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, ऊपर प्रॉपर्टीज चेंज होते रहेंगी। सिलेक्शन टूल क्या है आपका, ये एरो है। ये एरो को जब आप माउस से क्लिक रखेंगे उसी वक्त कोई चीज़ सेलेक्ट होगी। अगर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इस पर कितना भी क्लिक करूँगा तो ये होगा नहीं, डबल क्लिक में हो जाएगा वो सेलेक्ट, लेकिन इस पर यहाँ टेक्स्ट नहीं आएगा। और इसको अगर आपने डबल क्लिक करते हैं टेक्स्ट लेके, तो इसके अंदर टेक्स्ट कैसे आना है वो बताएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं आप। ये सर्कल कितने mm का है यहाँ पे आ गया। अभी वो इस पूरे स्क्रीन पे कहाँ पे उसकी पोजीशन है वो आ गया। उसके बाद इसको ये इसके अंदर जो है ना, इसकी कितने डिग्री घुमाया जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आता। ये जिसको ऐसी एरो बनी हुई है, ये ऑप्शन आता। लेकिन सर्कल को आप कितने भी डिग्री घुमाएंगे तो वैसे ही दिखेगा। उसकी जगह अगर आप इसको अगर आपने 90 डिग्री घुमाए तो ये खड़ा हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा रेक्टेंगल। इसमें भी ऑप्शन आ रहे। अब इसमें एक और ऑप्शन ये बता रहा, ये रेक्टेंगल की मोटाई, यानी ये एक रेक्टेंगल, ये एक हमने स्क्वायर बनाए, रेक्टेंगल, खड़ा रेक्टेंगल बनाए। अब इसके अंदर कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, एक सिर्फ आउटलाइन है। अब इन्हें क्या कर रहा, आउटलाइन में ये बता रहा, ये 5 पॉइंट्स है। अब इसकी मोटाई आपको यहाँ से जितनी बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं आप। और इसी में ये लिखिए आप F12 जब आप दबाएंगे F12, तो F12 दबाने के बाद आपको इस रेक्टेंगल में क्या क्या करना है आपको, उसका जो कोने रहेंगे वो गोल रहेंगे या चौकोनी रहेंगे उस रेक्टेंगल के, उसकी रेक्टेंगल की मोटाई, रेक्टेंगल, ये आउटलाइन का कलर, ये सब चीज़ें क्या की रहेंगी, सिर्फ आउटलाइन की। अंदर रेक्टेंगल के अंदर का ना आप कलर चेंज कर सकते हैं F12 में, ना अंदर कोई चीज़ कर सकते। अभी सिर्फ जो आउटलाइन है, जो चौरस बार है, उस बार की हर चीज़ आप यहाँ जाके कर सकते। इसमें अगर ये बार के अंदर आपको उसका डिज़ाइन इस तरह करना है कि वो कुछ ऐसा डॉट डॉट दिखे, तो जब आप F12 जाएंगे, कोई भी ऑप्शन में जाएंगे और आप घर पे भी जाएंगे, तो हर ऑप्शन को आप बार बार देखिए कि इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो अब आपको क्या करना, हाँ बोलिए ना कुछ। सर आपने वो जो रेक्टेंगल को 90 डिग्री पे किया, उससे पहले वो जो एक्चुअल पोजीशन पे था तब भी तो 90 पे था। नहीं तो छोटा था। नहीं, ये देखिए, ये यहाँ देखिए आप, मैं इसको अभी 90 की बजाय 0 पे लाता हूँ, हुआ क्या नहीं आ रहा? बिल्कुल पूछिए, सवाल पूछने वाले बच्चे तो बहुत अच्छे। चलिए उसको मत लीजिए आप, उसको मत लीजिए, ये आदिल है, ठीक है। आदिल को 90 डिग्री घुमाएंगे अपन। कोई भी शेप को घुमा, बस कोई भी एग्जांपल दिया उन्होंने, कोई भी इसको घुमा सकते हैं, किसी भी चीज़। अब सर्कल है, सर्कल को कितने भी डिग्री चेंज करेंगे तो गोल में वो दिखेगा, अगरचे कि वो घूम रहा, लेकिन आपको इल्यूजन आपका वही दिख रहा नहीं आपको, क्योंकि उसका शेप गोल है। तो ये समझ लीजिए आप कि इसमें आप सिलेक्शन टूल के ज़रिए स्क्वायर ले सकते, बॉक्स ले सकते, ये चीज़ें ले सकते। अब एक और पॉइंट है, अब मैं क्या करता, कितने मिनट हुए अपने को? अब अपन क्या करते, ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब ये जितने भी टूल्स हैं, आप घर पे जाके सबसे पहले क्या करेंगे, हर टूल को चेक करेंगे कि ये टूल क्या करता है, ये टूल क्या करता है। इससे पहले की वर्कशॉप में भी मैंने आपको बताया था और अब दोबारा बताऊंगा जो लोग उसमें शरीक थे। देखिए, सबसे अच्छे मास्टर कंप्यूटर की दुनिया में, सबसे अच्छे मास्टर आपको खुद को सिखाने वाले आप हैं।
मैं आपको बता रहा 92 में जो हम लोगों ने जब कंप्यूटर सीखे थे उस वक्त जो है तो ब्लैक स्क्रीन का कीबोर्ड, ब्लैक स्क्रीन के थे वो VGA मॉनिटर आया करते थे, ग्रीन दिखता था उस पर या ब्लैक दिखता था, ब्लैक पे वाइट कर्सर से टाइपिंग होती थी। तो जब अगर हमको एक लाइन को बोल्ड करना है तो लाइन के इधर आना पड़ता था, कर्सर से स्पेस दबा के इधर से आके कंट्रोल B दबाना पड़ता था, कोने पे जाके कंट्रोल B दबाना पड़ता था, तो दरमियान की चीज़ बोल्ड होती थी। अब यह हो गया कि जिस चीज़ को हमको बोल्ड करना है, माउस की ईजाद होने से आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाके B दबाइए, बोल्ड हो जाएंगी। आप उसमें भी बहुत सारे, वहाँ तो कलर का सवाल ही नहीं था, लेकिन आज कलर चेंज कर सकते हैं आप। तो टूल प्रॉपर्टीज़ और उसके बाद इधर है कलर, कलर टूल है। कलर टूल में एक मालूमात आप लिख लीजिए, बहुत लिखिए, उसको नोट डाउन कीजिए। कलर उमूमन 2 टाइप के चलते, देखिए प्रिंटिंग में वो आपको कलर स्कीम समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मोड आता RGB यानी रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 कलर मिलके दुनिया के कोई भी कलर बनते। लेकिन RGB स्क्रीन जो आते, आपके मोबाइल स्क्रीन RGB आते, आपके कंप्यूटर स्क्रीन RGB आते, और टीवी स्क्रीन, स्मार्ट टीवी स्क्रीन RGB आता। यानी उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती, रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके परसेंटेज 10% ये, 5% ये, तो कुछ और कलर बनेगा, 2% ये, 3% वो, और ग्रीन 2% तो ये करके कुछ और कलर बनेगा। जैसा मिसाल के मैं यही देता आपको, उसमें अभी ये चूँकि कोरल ड्रॉ में बाय डिफ़ॉल्ट CMYK मोड आती। CMYK मोड क्या है? RGB से हटके CMYK मोड को समझिए, नोट करते चलिए आप। C यानी साइन, ये कलर आता फिरोजा। M यानी मैजेंटा, ये पिंक कलर आता। और Y यानी येलो, और CMYK, K यानी के ब्लैक के लिए इस्तेमाल होता। तो ये प्रिंटिंग की दुनिया में होता। जैसा ऑफसेट मशीन जो रहती, या डिजिटल मशीन पे किसी ने प्रिंट किया क्या, 12-18 की जो शीट निकालते हैं हम, इसमें ये पाउडर बेस ड्रम आता, पाउडर बेस 4 ड्रम आते, उसमें CMYK ड्रम आते पाउडर बेस। और जो बड़ी मशीन पे ऑफसेट प्रिंटिंग होती, पोस्टर प्रिंट होता, तो वो जो होता वो वाटर बेस है या ऑयल बेस्ड है। वो 4 कलर की प्लेटों पे वो सिर्फ 4 कलर रहते, लेकिन आप उसके अंदर बेहतरीन किसी भी कलर का आप पोस्टर छापो। कैसा छापेंगे, मतलब जब आप प्रिंट उसका आउटपुट जो आएगा वो कैसा आएगा मैं बताता। मैंने ये सर्कल लिया, अभी मेरे को अगर सिर्फ मैजेंटा लेना है, सिर्फ पिंक कलर, तो ये तो ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन अगर मेरे को मैजेंटा में कुछ मिक्सिंग करना है तो शिफ्ट 11 दबाऊंगा मैं। उसको सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट 11 करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आएगा मॉडल, मिक्सर। मॉडल एक आएगा, तो मॉडल में तो आप एरो घुमाइए तो वो कलर चेंज करेंगे खुद, लेकिन मिक्सर करना है अपने को। यहाँ पे इधर ऑप्शन ऑलरेडी दे दिया उन्हें, इसमें भी देता हूँ मॉडल में। तो अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, मैजेंटा कितने % दिख रहा है आपको? 100%। अब मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिलाऊंगा, 20% ब्लैक मैंने अगर मिलाया इसमें, तो क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, 20% ब्लैक से डार्क हुआ। अब मैं क्या करूँगा, ये आपको आउटपुट भी बताता हूँ, डार्क हुआ ना, हाँ। फिर मैं दबाऊंगा शिफ्ट 11, मेरे को वो कलर पसंद नहीं आया समझो। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से 100% मैजेंटा है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, 50% येलो मिलाऊंगा, और येलो मिला के देखूंगा क्या हुआ। बोल यार ये हिल गया, येलो मिलाने से कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी पिंक ऑलरेडी 100% है और उसमें 20% हमने ब्लैक मिलाए हुए, तो येलो चूँकि दिखेगा नहीं, उस पर लाइट कलर है, तो उससे कुछ इफेक्ट दिखा नहीं। अब अपन शिफ्ट 11 दबा के और कुछ चीज़ जो है तो करके बताएंगे। इसमें आपने अभी 100% ये, तो हम क्या कर रहे, 50 येलो माइनस कर दे रहे और फेरोजी कलर इसमें 50% बढ़ा दे रहे, तो ये क्या हो गया, पर्पल हो गया। 100% मैजेंटा में हमने 50% क्या मिलाए, फेरोजा मिलाए। तो ये कलर स्कीम अनवर भाई ने मेरे को ख़ास तौर पे बोले कि आपको कलर स्कीम समझाओ। पोस्टर की डिज़ाइनिंग में, हैंडबिल की डिज़ाइनिंग में आपको कलर समझना बहुत ज़रूरी है।
हम क्या करेंगे, गूगल से रेडीमेड चीज़ें लेंगे तो क्या होगा, बाज़ वक़्त चीज़ बहुत अट्रैक्टिव दिख रही लेकिन अपने ऑब्जेक्ट या जॉब के हिसाब से उसका कलर नहीं है, कोई बहुत अच्छी इमेज मिली लेकिन कलर नहीं है उसका, तो अब हमको उसको इस्तेमाल तो करना है और अपने अपने जॉब से या अपना पोस्टर से उसको ऐसा लिखना है कि रिलेट करना है, तो कलर चेंज करने के लिए कलर स्कीम बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे आपने एक गूगल से एक बहुत अच्छी समंदर की फ़ोटो निकाले, समंदर अमूमन कौन से कलर करता, नीला रहता, साइन कलर में मैच होता। आप क्या चाह रहे कि इससे मैच करते हुए टेक्स्ट भी जो है तो आपका साइन आए, और साइन अब आपने ले लिए मिसाल के तौर पे एक समंदर, लेकिन साइन ऐसा आएगा सिर्फ, तो जब साइन पे साइन आएगा तो वो दिखेगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, साइन तो रखना पड़ेगा लेकिन उसका परसेंटेज कम करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये समंदर है, मान लीजिए आप ये कलर की फ़ोटो आपको मिली, ऐसा मान के चलिए आप, और आप उसके ऊपर जा रहे कि हाँ इसको समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया ना, ये दरमियान में समझ लीजिए, ये एफ चलेगा किधर, पीछे चलेगा, सर्कल के पीछे टेक्स्ट चलेगा। शिफ्ट दबा के आप पेज अप करेंगे, शिफ्ट दबा के किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लाना है या पीछे भेजना है, तो मैंने क्या किया था, एफ सेलेक्ट किया था और शिफ्ट दबा के पेज अप किया था। लिखिए ना आप लिखिए, ये कैसा है, बाज़ वक़्त क्या होता है जब हम खुद से सीखते हैं ना, तो खुद से सीखने में कहीं जाके लॉक हो जाते, आप कुछ पोजीशन पे आप लॉक हो जाते, वहाँ पे आपको गुरु की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये चीज़ें आप नोट करते चलिए। अब ये हमने क्या किया कि इस पर अगर साइन करेंगे हम तो साइन पे साइन नहीं दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें शिफ्ट 11 दबाऊँगा, मिक्सर में जाऊँगा, मिक्सर में जाने के बाद मैं आऊँगा और यहाँ से इसको 50% कर दूँगा साइन, तो फेरोज़ा तो आ गया लेकिन लाइट आया, लेकिन अगर मेरे को नहीं सूट कर रहा है, मैं क्या चाह रहा, मैं साइन माइनस करने की बजाय उसमें ब्लैक मिला दूँ थोड़ा, तो अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट पे जाऊँगा, मिक्सर में जाऊँगा और उसमें 20% ब्लैक मिला दूँगा, क्या में 100% साइन में 20 नहीं 40% मिलेंगे हम, तो क्या हो गया, हमारा स्काई ब्लू पे डार्क ब्लू आ गया। ये है कलर स्कीम इसकी, ये कलर स्कीम है। तो आपको अभी तक समझो, ये समझ में आया, ये टेक्स्ट बार है, ये प्रॉपर्टी बार है ये। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता कि इसमें आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, आपने एक ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप ये चाह रहे कि इसके ऊपर कोई शेडो आए। मैं देखता है इसमें कुछ इमेजेस वगैरह मिल सकती है, तो जैसा ये सीन ले लीजिए, ये सीन मैंने लिया, बहुत छोटी आ गई यार, छोटे रेजोल्यूशन की आ गई, चलिए ठीक है चलता फिर भी। ये मेरे को एक पोस्टर बनाना है। अब हमको क्या करना है, पेज तो लेना है, तो पहले शुरू हम ये सब ऑब्जेक्ट बाजू सरकाते, पूरे ऑब्जेक्ट बाजू सरकाए थे। ये हमारा पेज लेआउट है, ये पेज है। अभी मैंने सेलेक्ट किया तो प्रॉपर्टीज़ काय की बताएंगे आप, वो पेज की बताएंगे। क्या बता रहा हो, यहाँ पे A3 साइज़ बता रहा है। ये चूँकि वो इसका गुज़िश्ता जॉब जो है, इसमें जॉब करते वक्त A3 काम किया गया था, तो वो A3 ले रहा। अब ये यहाँ से आप आएंगे, इसको खोलेंगे, यहाँ पे पूरे ऑप्शन दे रहा हूँ, यानी ये ऑप्शन तो कौन से है, रेडीमेड जो पेज के साइज़ मार्केट में चलते, यानी A4 चलता। A4 पेज कौन सा रहता, जो प्रिंटर में जाता, जिसकी हम जेरोक्स निकालते 1 रुपये वाली। और A3 कौन सा आता, जो कलर पोस्टर हम निकालते, या 12x18 का एक कार्ड शीट वाला आता। तो आपको ये पूरे ऑप्शन यहाँ रहते अवेलेबल, जिस किस्म का पेपर मार्केट में अवेलेबल। लेकिन आपको एक 12x18 की शीट में आपको 4x6 के इन्विटेशन बनाना है मिसाल के तौर पे, तो आपको भी एक साइज़ लगेगा आपको, क्योंकि एक शीट में आप 6-7 निकालना चाह रहे हो। तो आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ से एक बॉक्स ले लेंगे, पहले ये वाला सेलेक्ट है, अभी ऊपर रेक्टेंगल वाला टूल सेलेक्ट किया हमने यहाँ से एक बॉक्स ले लिए। पहले तो हम पेज को कर देंगे, ये पेज हम समझो A3 है ना, तो पहले पेज को कैसा साइज़ देंगे हम, अगर 12x18 पे प्रिंट करना है, हमारा तय है पेपर कौन से साइज़ का रहेगा। प्रिंटिंग में अगर तय है कि हमको हमारे घर में जो प्रिंटर है उससे A4 निकालना है या ये,
अब अपन ने क्या तय करे कि कलर प्रिंट निकालना है जहाँ पे पेपर तय है 12/18 या A4 का पेपर तय है कि ब्लैक एंड वाइट अपने को प्रिंट आउट निकालना है, पेपर का साइज़ तय है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, चूँकि कलर में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम ये मिलीमीटर में है तो इसको इंच कर देंगे हम 4/6 में। ये आपके ऊपर है, आप स्केल से अगर mm आपको अच्छा समझ में आता हो तो mm में काम कीजिए, अगर आपको अंदाज़ा इंच का अच्छा है तो इंच में काम कीजिए। मैं इंच में करता हूँ क्योंकि हमारा मैक्सिमम काम इंच में होता। तो ये अब आपने क्या किया, पहले तो पेज का ये सेलेक्ट करने के बाद इंच सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे उन्हें क्या किया कि वो जो A3 का डिफ़ॉल्ट साइज़ जो इंच में mm में सेट था, यहाँ इंच में बता रहा हूँ 11.693 इसकी जो है तो उनने विड्थ बता रहा और लंबान बता रहा 16.535। ये यहाँ पर आपने क्या किए, यहाँ पे आकर आपने अब आपको 12/18 करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके 12 डालेंगे और यहाँ पे आके 18 डालेंगे। अब क्या होगा, आपका जो आउटपुट का पेपर है जो 12/18 की मशीन में जाएगा, पहले आपका पेपर का साइज़ आ गया। अब इसमें आपको यह तय करना है कि मेरे को पेज बिठाना कितने हैं। तो 4/6 के कितने बैठेंगे, तो कैसा बैठेंगे वो 4। अब आपने क्या सेलेक्ट करे, पहले मैंने पेज सेलेक्ट करके पेज का साइज चेंज करा। अब मैं क्या कर रहा, एक स्क्वायर सेलेक्ट करा, अब उसका साइज चेंज कर रहा हूँ, लेकिन वहीं से कर रहा जहाँ से पेज का किया था प्रॉपर्टीज़। अभी चूंकि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो प्रॉपर्टीज़ में उसका साइज बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आए हम और यहाँ अपन ने क्या करे, इसको करे विड्थ उसकी अपन ने कर दिए 4 और हाइट कर दिए 6। ठीक है, 4/6 का एक स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब मेरे को इसकी कॉपी करना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक शीट पे ये कुछ ज़्यादा निकल जाए। तो कॉपी करने के बहुत ऑप्शन है, लेकिन आपको जो यानी सबसे देखिए मैं जो चूँकि मैं काम करता हूँ स्पीड में, तो मैं इसको यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पे एक ला के कॉपी कर देता हूँ। तो अब मैं कॉपी कर लिया इसके बाजू, लेकिन क्या हो गया इसमें कि इधर के ऑब्जेक्ट की लाइन में और इधर के ऑब्जेक्ट की लाइन में आपको फ़र्क दिख रहा है ना। तो दो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सेम विड्थ में लाने के लिए ऑप्शन है अलाइनमेंट के लिए, यानी दो ऑब्जेक्ट है उनको अगर सेम विड्थ में लाना है तो उसके लिए ऑप्शन है, ये दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और अगर टॉप मार्जिन में अलाइन में लाना है तो टी दबाएंगे आप। मैं थोड़ा सा इसको और करता आपको समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत करीब था ना। ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक अलाइनमेंट में लाना है, वो अगर मैं टी दबाता भी था तो आपको महसूस भी नहीं होता था क्योंकि थोड़ी सी मार्जिन थी। अब थोड़ा दूर इसलिए लिया उसको कि अब टी दबाऊंगा तो आपको इफेक्ट दिख के आएगा। ये दोनों बॉक्स को मेरे को सेम लाइन में लाना है, दोनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर टी दबाएंगे तो ये क्या हो गया, टॉप अलाइनमेंट। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मेरे को इसके बॉटम से करना है, दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और बी दबाएंगे तो बॉटम अलाइनमेंट आ गया। उसी तरह मेरे को इसको एग्जैक्ट सेंटर में लाना है, इसके ये जो है, अब मैं माउस से मैनुअल रखूंगा तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका मार्जिन रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, एग्जैक्ट सिलेक्शन में लाना है कमांड देके, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं पकड़ के रखूंगा, सेलेक्ट करके रखूंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट दबा के इसको भी सेलेक्ट करूंगा और सी दबाऊंगा। सी से कौन सा अलाइनमेंट हुआ, सेंट्रल अलाइनमेंट। तो टी, बी और सी दो ऑब्जेक्ट को पकड़ के उसकी अलाइनमेंट के लिए ये याद रखिए, टी, बी और सी। अब यह है कि दो चीज़ें यकसा नहीं है, एक जैसे कलर नहीं है, साइड बाय साइड है अगर दो चीज़ें, लेकिन दोनों का साइज़ अलग अलग है। दोनों के साइज़ अलग अलग में अगर आप ये चाह रहे कि बिल्कुल सपोज ये है ना, ये साइज़ है आपका और ये चीज़ का साइज़ ऐसा है, आप क्या चाह रहे कि ये खड़े साइज़ के बिल्कुल बीचों बीच कोई चीज़ आ जाए, तो उसको ई अलाइनमेंट रहता। जैसा मिसाल के तौर पे ये एफ है, एफ यहाँ पे है, तो हमने सेंटर में ले आने के लिए तो क्या दबाए थे, ये दोनों सेलेक्ट करके क्या दबाए थे, सी दबाए थे, है ना। अब इसमें अगर मेरे को ये ऑब्जेक्ट ऊपर ले आना है तो ई दबाएंगे हम, ई से क्या होगा, वो नीचे आ गया बॉक्स। इसको थोड़ा सा यहाँ आप कंफ्यूज क्यों होंगे, क्योंकि आप जब जो चीज़ पहले सेलेक्ट कर रहे हैं आप,
और जो चीज़ बाद में सेलेक्ट कर रहे, तो उसमें आपको क्या होगा कि जो बाद में सेलेक्ट कर रहे मतलब इसको वहाँ ले आना है, अब इसको उसके सेंट्रल लाइन में लाना है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर मैंने आप ये बॉक्स, मेरे को एफ को इसके सेंटर में लाना है, मेरे को बॉक्स की जगह चेंज नहीं करना है, एफ को लाना है। अब मैंने अगर क्या किया, गलती से बॉक्स पहले सेलेक्ट कर लिया और एफ को बाद में करा और सेंटर लाया, तो एफ अपनी जगह से नहीं लेगा, बॉक्स इधर आ जाएगा। लेकिन मेरे को क्या करना था, एक्चुअल एफ को वहाँ लाना था, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये कंट्रोल जेड मारा, कंट्रोल जेड यानी अनडू, ये तो मालूम होगा सब, यानी जो किया हुआ काम है अगर उससे एक स्टेप पीछे आना है तो अनडू। अब मैं क्या करूँगा, ये एफ लिया और उसके बाद मैंने बॉक्स सेलेक्ट करा, सेकंड ऑप्शन बॉक्स को किया। अब मैं यहाँ पे सीधा दबाऊंगा तो एफ इधर आएगा, बॉक्स अपनी जगह रहेगा। पहले जो रेक्टेंगल नहीं है, सबके लिए थोड़ा सा इसमें ब्रेक भी रहेगा। 2 रेक्टेंगल का बताया आपने, तो जो भी टॉप बॉटम करे तो इफेक्ट जो सेकंड वाले पे जाएंगे, पहली की जगह फिक्स रहेगी, दूसरा सिर्फ मूवेबल है, बराबर है ना? नहीं आपने वो जो बताया पहले उसको टॉप पे लेने लगा, तो इसके टॉप में सेकंड वाला गया, सेकंड बाद में बॉटम मिले, ये टॉप पे था। आपको क्या करना है बोलो, मैं उसका कमांड बताता। नहीं इफेक्ट, मुझे ये पूछना था क्या इफेक्ट इफेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, ये मैंने जो सिखाया ना, इफेक्ट अभी आयश नहीं अपने सिखाने में। नहीं वो नहीं, मतलब कौन सी चीज मूव हो रही, फर्स्ट वाली हो रही है, सेकंड वाली, ये दोनों move हाँ, हो रही है। हाँ वो जो चीज़ आप पहले सेलेक्ट करें वो चीज़ मूव होंगी, जो बाद में करे। नहीं, मैं इसकी रेक्टेंगल की बात, टॉप बॉटम को जो बताया ना पहले तुमने, ये समझ में आ गया। पहले क्या करा अपन, रेक्टेंगल दोनों पहले, हाँ समझ में आ गया, आप समझ में आ गया। ये अपन ने सी का बताया, लेकिन टॉप अलाइनमेंट भी अगर आपको करना है, जैसा मिसाल के तौर पे ए लिखे आपने, ए यहाँ है और बी यहाँ है। अब आपको बी को ए के ऊपर, ए के टॉप अलाइनमेंट से ले आना है क्या, तो आप पहले क्या करेंगे, बी सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इसको ले आना है, इसको ले आना है, और किसके टॉप में ले आना है, ए के। तो बी सेलेक्ट करके मैं ए को बाद में सेलेक्ट करूंगा और फिर टी दबाऊंगा। टी का है टॉप अलाइनमेंट। आए आप क्लियर हुआ ना? उसी तरह ये ए है और ये बी है, बी समझो 90 डिग्री घूमे हुआ है। मैं क्या चाह रहा कि अभी ए बी के बॉटम में है, मैं क्या चाह रहा, ए के बीचों बीच बी आ जाए 90 डिग्री में। तो मैं क्या करूँगा, बी को सेलेक्ट करूँगा और फिर ए को सेलेक्ट करूँगा और ई दबाऊँगा। ई का है कोई भी खड़ी चीज़ के सेंटर में ले आना है तो है, और अगर ये कौन सा सेंटर है, साइड बाय साइड का सेंट्रल। लेकिन अगर ये ऐसा है बी छोटा है और ए बड़ा है, तो बी को मेरे को सेंटर में ले आना, ए बड़ा दिखना, तो मैं पहले बी सेलेक्ट करूँगा, फिर ए सेलेक्ट करके सी मारूँगा। सी मारते के साथ छोटा बी ए के दरमियान में आ जाएगा, यानी वो सेंट्रल अलाइनमेंट होगा। ये समझ में आया ना? ये याद रखिए। अब अपन क्या करते, एक 4x6 का अपन एक इन्विटेशन बना लेते पहले, और कॉपी करना बहुत आसान है। कॉपी करने के तरीके मैं आपको बताता। मल्टीपल कॉपी है सब, ये एक हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा मैं। अब ये बॉक्स मैंने बना लिया, मिसाल के तौर पे अपना ये इनविटेशन बन गया। इस पर हमने इन द नेम ऑफ अल्लाह भी डाल दिए, योर कॉर्डियली इनवाइटेड, टैक्स वैक्स सब डाल दिया। ऐसा तस्वर कीजिए। अब मेरे को ये बिल्कुल मशीन से कट नहीं करना है, बल्कि कटर से कट करना है। बिल्कुल कम मार्जिन में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बिठाना है। यहाँ पे आप आएंगे अरेंज में, मेनू बार है ऊपर का, सबसे ऊपर का बार को क्या बोलते हैं, मेनू बार। आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद अरेंज में आएंगे। अरेंज में आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बोल के ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही एक एरो दिया हुआ है, पोजीशन, रोटेट, स्केल एंड मिरर, साइज और स्क्यू बोल के। ये 4 ऑप्शन दिए, वो चारों में से आप किसी को भी सेलेक्ट कीजिए तो इधर एक बार खुलेगा साइड में। यहाँ समझ में आया? इधर एक बार खुलेगा। अब ये बार में जो है ना, ये बार में 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट दिए हुए। अब अगर ये इसकी कॉपी मेरे को साइड बाय साइड करना है, तो मैं ये वाला जो है ना, इधर का दिख रहा ना, ये दिख रहा सबको, ये दबा दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, कॉपी, एक कॉपी करने का, एक टाइम पे एक ही कॉपी करना है मेरे। तो एक तो है ऑलरेडी, अब मैं अप्लाई करूँगा, बिल्कुल एक्यूरेट बाजू में दूसरा आ गया।
फिर एक्यूरेट बाजू में तीसरा आ गया। अब ये क्योंकि मैंने साइड का नॉट सेलेक्ट किया हुआ था, बाजू बाजू आया। अब मैं क्या चाह रहा, इसकी कॉपी नीचे हो जाए, तो अब एक एक क्यों करना है, तीन जब साइड बाय साइड 3 हो गए, तो अब मैं यहाँ से ये 3 सेलेक्ट करेंगे और अब ये नीचे वाला नॉट दबाएंगे, कॉपी को एक ही रखेंगे। या फिर आप ये चाह रहे हैं कि एक साथ समझो 3 हो जाए, तो यहाँ पे कॉपी भी 3 कर दीजिए, एक ही ऑप्शन में 3 हो जाएंगे, या एक एक करके करना है, ठीक है। तो बीच में की जो अब ये एक्स्ट्रा हो गया 3 करने में। बीच में जो स्पेस है उसके, उसको कैसे बढ़ाने का? 2 बॉक्स सुनिए ना, सुनिए, 2 अभी ये तो समझ लीजिए, ये आपका 12/18 का एक्यूरेट हो गया। इसको आप ग्रुप कर लीजिए और P दबा दीजिए। P काय के लिए है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पेज के बिल्कुल, यानी पूरे किसी ग्रुप को, ऑब्जेक्ट नहीं, किसी ग्रुप को या किसी ऑब्जेक्ट को पेज के एकदम सेंट्रल में ले आना है। तो आप उसको सेलेक्ट कर, जैसे मिसाल के तौर पे ये इमेज है, ये इमेज को मेरे को एकदम सेंट्रल में ले आना है। मैंने इमेज सेलेक्ट किया और P प्रेस किया, बिल्कुल आ गई वो सेंटर में, पेज खड़ा है और इमेज कैसी है, आड़ी है। तो और क्या हुआ यहाँ पे, बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ? पीछे की हाँ, अब इसमें सिंपल है, या तो इसको पकड़ के आप शिफ्ट पेज अप करो, या बॉक्स को पकड़ के शिफ्ट, या तो बॉक्स को सेलेक्ट करके शिफ्ट पेज डाउन दबाओ, तो बॉक्स पीछे चल जाएंगे, इमेज आगे आ जाएंगी, ऐसा है। अब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सीन है, ये समझ लो आप, ये सीन पे ही हमको ये बहुत अच्छी इमेज मिली, समझो, तसव्वुर करो ऐसा, तो ऐसी चुप चुप की फ़ोटो है। और मैं आप ये चाह रहे कि भाई इसको हम अपना इनविटेशन कार्ड पे लेना चाह रहे, वो मैं आपको बीच की मार्जिन का याद है मेरे को, मैं बताऊँगा। पहले हम क्या करेंगे, चूँकि हमको बाद में इसी की कॉपी करना है, तो पहले मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। ये सब हमने डिलीट कर दिए। ये ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया और ये ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करके, अब इसमें क्या होगा, अगर मैंने इसको इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर बिल्कुल बिठा देना है मेरे को, तो ये क्यों नहीं बैठेंगी, ये मतलब एक्यूरेट क्यों नहीं बैठेंगी, आड़ी और खड़ी का डिफरेंस। तो या तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे जॉब को आड़ा करना पड़ेगा अगर इस इमेज को इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और ये जॉब को 90 डिग्री घुमा दूंगा। वो जो था ना बेटे, मेरे को इमेज के हिसाब से जॉब घुमाना पड़ रहा, क्योंकि अब मेरे को इमेज तो ये लेना है, मेरी मजबूरी है, ये बहुत अच्छी मिली गूगल पे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको लेने के बाद इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा और राइट क्लिक करके पकड़ूंगा। देखो ये राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक समझिए आप। राइट क्लिक करके इस ऑब्जेक्ट को मैं ले आऊँगा यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर, और यहाँ ले आके जब मैं छोड़ूंगा तो उन्हें मेरे को ऑप्शन पूछेगा। क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा हो, मूव हियर, कॉपी हियर, पावर क्लिप इनसाइड, 3 ऑप्शन पूछा। वो बोल रहा या इसको यहाँ पे हरकत देना है, या उसकी कॉपी यहाँ पे करना है, या पावर क्लिप इनसाइड द कंटेनर। तो ये जो है मैंने उसको पावर क्लिप किया सेलेक्ट, बॉक्स वो इमेज उसमें चलेगी। लेकिन हुआ क्या गड़बड़ कि वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने क्या करा, इमेज के साइज़ में कोई तब्दीली नहीं करा। इमेज का साइज़ था बड़ा, लेकिन मेरे को मेरे 4x6 इमेज बिठाने की हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस इमेज पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूँगा। इससे मेरे को एक्सेस कहाँ का मिल गया, मेरे को दाखिला कहाँ मिल गया, बॉक्स के इनसाइड दाखिला मिल गया। क्या दबाया मैंने, कंट्रोल नहीं, अब लेफ्ट क्लिक है। पहले वो जो शिफ्ट करने के लिए राइट क्लिक था, अब मैंने कंट्रोल प्लस राइट क्लिक दबाया। अब ये इमेज को मैं या तो मैन्युअली ऐसे छोटा करते बैठूं, या यहाँ पर जाकर मैं इसको 4x6 कर दूं, 6x4, जिस 64x4 हो गया, 6x4 कर दिया, है ना। या तो नॉट पकड़ के आप बड़ा छोटा कीजिए। एक और ऑप्शन यहाँ समझ लो कि अगर हमको प्रपोर्शनेटली उसका शेप में तब्दीली आए बगैर उसका साइज बढ़ाना है, तो एक कोने के नॉट को पकड़ते वक्त अगर आप शिफ्ट दबाएंगे
तो ये क्रॉस बन जाएगा, ये एरो है ना, ये नॉट पे जब जाएंगे क्रॉस बन जाएंगे, दिख रहा है। और से देखिए शिफ्ट दबा के जब शिफ्ट दबाए बगैर सेलेक्ट करेंगे तो दो एरो बनेंगे ऐसे, इधर एक मुंह इधर मुंह, ताकि आप उसको खींच के बड़ा कर दो। लेकिन प्रपोर्शनेटली मेरे को बढ़ाना है तो 4 एरो दे रहा हूँ, यानी एरो चारों तरफ दे रहा। तो ये शिफ्ट दबाया हमने और ये 4 एरो के साथ इसको खींचे तो प्रपोर्शनेटली बढ़ रहा हूँ शिफ्ट दबा के। लेकिन अब मेरे को साइज में लेना है इसको 4x6 में। अच्छा वो भी समझ लो आप, मिसाल के तौर पे ये है कि मेरे को पूरा ये हरन छुपाना है इसमें, या फिर क्या होता बाज़ वक़्त कुछ इमेज ऐसी रहती जो उसकी कंपनी का या उसकी शनाख्त रहती, या हमको वो नहीं होना, हमारे जॉब में वो नहीं होना। तो आप क्या करेंगे, मैनुअली क्या करेंगे, इसको उतना ही लेंगे जितना आपको वो करना। मिसाल के तौर पे ये क्या है, कुछ तो भी लकड़ी अकड़ी है शायद पानी में, ये नहीं होना मेरे को, या ये ज़मीन भी नहीं होना, सिर्फ पहाड़ होना मेरे को। मैंने क्या किया, उसको मैनुअली जो है तो बॉक्स के चारों कॉर्नर से ऊपर का हिस्सा ले लिया और यहाँ पे कंट्रोल दबा के स्क्रीन बॉक्स से बाहर आके पेज पे क्लिक कर दिया। क्या हुआ, सिर्फ पहाड़ का हिस्सा जो व्यू उसका जो मतलब विजिबल पार्ट था वो पार्ट 4x6 में आ गया। लेकिन नहीं यार, इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, अब मेरे को उसको मूव करना है। फिर कंट्रोल दबा के अंदर का एक्सेस हासिल करे और नाव वाला हिस्से को ऊपर ले लिए, हाँ थोड़ा पहाड़ कट जाएगा, नाव अंदर आ जाएगी बॉक्स में। ये कैसी चीज़ें हैं, जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ऐसा ऐसा समझेंगे। मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि किसी बॉक्स में किसी ऑब्जेक्ट को डालने के लिए राइट क्लिक करके उसको उठाएंगे, उस ऑब्जेक्ट पे, बॉक्स पे, सर्कल भी हो सकता हो, ज़रूरी नहीं है कि बॉक्स में जाए। ये सर्कल है, ये सर्कल में मैं इसको अभी एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल रहा हूँ कि मेरे को ये सर्कल में डालना है। मैं राइट क्लिक करके गया, पावर क्लिप इंसर्ट कर दिया, सर्कल में चले गया। अब एक और चीज़ आप समझ लीजिए, किसी भी टेक्स्ट को, जैसा रबर स्टम्प बनते ना, रबर स्टम्प बनते, तो मेरे को किसी टेक्स्ट को ऐसा राउंड शेप में लाना है। या फिर आप क्या कर रहे, आपके किसी स्कूल का सर्टिफिकेट बना रहे, आपको ये लिखना है कि भाई बुरहानी नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल, ऐसा कर्व में लिखना है किसी ऑब्जेक्ट के गोल में। तो आप क्या करेंगे, पहले टाइप कर लेंगे, किसके भी स्कूल का नाम बोलिए। वो जो अभी आपने ये टेस्ट का जो राउंड में लिए उसके लिए ऑप्शन बोलेंगे, सेम ऑप्शन है जो बॉक्स के लिए था। किसी भी चीज़ को किसी भी ऑब्जेक्ट में क्लिप इनसाइड फिट करने के लिए राइट क्लिक करके उसको उठाएंगे, आप राइट क्लिक करके उठाएंगे और उस ऑब्जेक्ट पे ले आके रखेंगे तो 3 ऑप्शन देंगे वो। 3 में से पावर क्लिप का ऑप्शन आपको लेना है। अभी तो कोरल 17 वगैरह आ रहा, उसमें तो वो डायरेक्ट डाल देता अंदर, यानी उठा के आपने वहाँ ले गए तो डाल देता, समझ जाता उसको, एडवांस आ गया। 3 ऑप्शन पूछता भी नहीं हूँ भाई, ने राइट क्लिक मार के उठाया मतलब वही काम है इसको। कोरल 17 में थोड़ा एडवांस, और बाज़ वक़्त तो उसमें गलती से ये होता है कि अपने को नहीं डालना है, अपन ने समझो अभी डेस्कटॉप पे से ड्रैग करके लाए कोई चीज़ को। देखिए कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट करने के तरीके भी समझ लीजिए। कोरल ड्रॉ में आप क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं आप, फ़ोटो के इमेज के कुछ टाइप्स रहते, टाइप्स, जैसा मिसाल के तौर पे TIF, GIF, JPG, ये सब जो ऑब्जेक्ट रहते, आमतौर पे जो DSLR कैमरा रहता है या मोबाइल कैमरा रहता, ये कोई भी JPG फाइल क्लिक करता, ये याद रखो आप। और PNG फाइल जो आती ना, तो ये फाइल उमूमन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए रहती, ट्रांसपेरेंट रहती। उसको आप किसी जगह पे, मिसाल के तौर पे आपका एक वेब पेज है, वेब पेज के ऊपर आपका बैकग्राउंड कुछ और है और आप ये चाह रहे हैं कि आपका लोगो उसके ऊपर व्यू हो, तो वो क्या करेंगे, जो आपका वेब पेज डिज़ाइनर है वो उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे आपके लोगों को, यानी वो पूरी इमेज के पीछे ये PNG फाइल आपका इमेज दिखेगी और उस फाइल का कोई बैकग्राउंड नहीं रहेगा। जैसा मिसाल के तौर पे अगर PNG फाइल हमारे पास यहाँ होंगी तो बता था, जैसा ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये JPG है,
ऐसा, हाँ तो क्यों नहीं हो रहा है ट्रैक? आदिल भाई, इसमें स्टैंडर्ड कौन सा यूज होता है सबसे ज्यादा, जेपीजी पीएनजी में, मतलब जो कॉमन अगर अपने को लेना है, कॉमन कर सकते हैं। गूगल पे सबसे बड़ी तादाद में जेपीजी आती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जितने अखबारात है, मीडिया पर्सन है, जितनी भी चीज़ें आती फ़ोटो की शक्ल में मैक्सिमम जेपीजी आती, तो जेपीजी कॉमन यूज़ होता। लेकिन अगर आपको उसको एडिट करके टीप बनाना है या उसका बैकग्राउंड उड़ाना है तो फिर फोटोशॉप में जाके वो बैकग्राउंड वगैरह उड़ सकते। कुछ चीज़ों मैं आपको बता दे रहा, 15 मिनट है करके अच्छी। अब आपको इंग्लिश तो कोरल ड्रॉ में डायरेक्ट टाइप हो जाता, मगर अब ये इन पेज का मसला आ गया। आपका काम बेसिकली सब लोग इसमें ज़्यादा काम करना कौन सी लैंग्वेज आपको सूटेबल है? अभी अगर सोशल नेटवर्क में काम करना है तो इंग्लिश और मराठी। तो उर्दू के लिए मैं बताता आपको, उर्दू के लिए क्या है कि उर्दू में अगर आप इन पेज उर्दू है, अगर इसमें है क्या देखता हूँ मैं, है इसमें, ये समझ लीजिए आप बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं, अगर हमने इन पेज में कोई चीज़ टाइप करे और इन पेज में टाइप करने के बाद हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करें, ये इसको भी वही ऑप्शन है नई फाइल के लिए। इन पेज आता होगा ना सबको। अब यहाँ पे हमने क्या करें, ये पेज खुल गया। पेज खुलने के बाद हमने क्या किए कि यहाँ से यहाँ टाइप किया हमने, यहाँ पे आदिल मदनी टाइप किए, F10 से मैंने इसका कंट्रोल F10 से इसका मैंने साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको ये चाहूँ या बगैर बॉक्स के भी अगर चाहूँ, मिसाल के तौर पे बॉक्स नहीं बनाया मैंने, बॉक्स नहीं बना के डायरेक्ट पेज पे टाइपिंग किया समझो। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल C मार के अगर यहाँ पर इन पेज में लाना चाह रहा तो वो सेलेक्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसको टैक्स बॉक्स में नहीं लिए, ठीक है। अब टैक्स सुनिए, और टैक्स बॉक्स में भी मजबूरी क्या आती है, अगर मैंने इसको यहाँ ये एन टैक्स बॉक्स है, इसका एन इन पेज का एन दोनों भी टैक्स बॉक्स है। वो एक एन जो है ना वो एक जो लेआउट आपको होना उसका टैक्स बॉक्स है, और एक ऐसा है कि आप रनिंग में टाइपिंग करना चाह रहे, आपको मालूम नहीं मैटर कितना है, और आप टाइपिंग करते करते खुद मैटर वो बॉक्स नीचे बढ़ते आता। अब हमने क्या किए कि ये बॉक्स में लिए, अब ये बॉक्स के अंदर हम इसको टाइप कर रहे, ये टैक्स बॉक्स में ले लिया हमने। टैक्स बॉक्स को कंट्रोल C मारे, कंट्रोल C काय के लिए भाई? हाँ, वो इसलिए मैं पूछ ले रहा कि भाई ऐसा भी कोई स्टूडेंट हो सकता है कि जिसको वो नहीं मालूम, ठीक है। अब कंट्रोल V मार दिया हमने, तो इसने क्या किया, आदिल मदनी ले लिया लेकिन फॉन्ट में गड़बड़ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये उर्दू के लिए है, और कोरल ड्रॉ एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर, यूनिवर्सल डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। अब मेरे को ये तो फॉन्ट की गड़बड़ भी नहीं होना, दूसरा ये होना कि भाई वो मैं जितनी साइज़ चाह रहा फॉन्ट की उतनी होना। मैं विजिटिंग कार्ड बना रहा, विजिटिंग कार्ड छटा गए, अब कॉपी करके ला रहा तो ये बड़े हो जा रहा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये फाइल सेव नहीं करेंगे अपना, ये इसको पकड़ूंगा, टेक्स्ट बॉक्स में पहले हम कोई भी चीज़ टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, आप फाइल मेनू पे जाएंगे, यहाँ से आप इसको करेंगे एक्सपोर्ट पेज। ये हमेशा याद रखो, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता कि वो बहुत अच्छा इन पेज जानते और बहुत अच्छा कोरल ड्रॉ जानते, लेकिन क्या होता बाज़ वक़्त उनको ये नहीं मालूम रहता कि उर्दू कोरल ड्रॉ में कैसे ले आना। उसके लिए आप क्या करें, आपने एक्सपोर्ट पेज करें, हाँ ठीक है, आपने पेज एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट उन्हें GIF का देता, लेकिन अपने को GIF नहीं होना, क्योंकि GIF बनेंगे तो इमेज बन जाएगी और वहाँ जाके हम उसका कलर चेंज नहीं कर सकते। जो कलर यहाँ इन पेज में दे देंगे वही कलर की GIF बनेगी। हम ये चाह रहे कि ओपन आदिल मदनी मिले ताकि हम आदिल मदनी पे तजुर्बे करें वहाँ, यानी ओपन टेक्स्ट मिले आदिल मदनी नाम का या जमात इस्लामी नाम का कोई भी टेक्स्ट मिले, हम उस पर वहाँ जाके उसकी आउटलाइन भी चेंज करेंगे, कलर भी चेंज करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे हमको ओपन ऑब्जेक्ट में। तो ये ब्रोज में आएंगे आप, और ब्रोज में आने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे सेव एज टाइप आएगा, दो ऑप्शन आएंगे, ये कंपोज सर्वो बिटमैप फाइल आएगा कि आपको इसकी बिटमैप फाइल बनाना है, यानी बिटमैप यानी JPG का ऑप्शन
जो पैक फाइल रहेंगी नॉन एडिटेबल रहेंगी, या आपको ओपन ऑब्जेक्ट होना। यहाँ पे इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ये बहुत हार्ड नाम है उसका, आम जबान में उसको ईपीएस फाइल बोलते हैं, यानी उसका जब हम उच्चारण करते इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने और यहाँ कोई भी नाम दे दिए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी जॉब के दौरान आपको बार बार अलग अलग चीज़ों के नाम ले आना पड़े, तो आप हर बारी को ये ऑब्जेक्ट आदिल मदनी है पूरा टाइप करने के बजाय आप एक नंबर फाइल नंबर 1 देंगे उसको और यहाँ पे सेव करेंगे। और फिर ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये कहाँ सेव हुई, लोकेशन देखे नहीं थे अपने, बेसिकली ये माई डॉक्यूमेंट में हुई होंगी वो। एक मिनट भाई, थोड़ा सा ये ईपीएस फाइल ऐसी रहती थी। और ये देखिए प्रीव्यू है ना, किसी भी फाइल का प्रीव्यू चेंज होते रहता, क्योंकि इसका जो विंडोज़ का जो वो आता है ना शेल एक्सटेंशन थंबनेल प्रीव्यू का, तो अगर उस विंडोज़ में इन पेज है तो ही ये ऐसा दिखेगा, वरना वो आपको ब्लैंक दिखेगा। ये ईपीएस भी यहाँ पे क्यों दिख रहा, क्योंकि फोटोशॉप ऐसा प्रीव्यू देता, इसमें चूँकि फोटोशॉप है तो प्रीव्यू ऐसा देता। अगर फोटोशॉप नहीं रहेगा तो ये भी ऐसा ब्लैंक फाइल दिखेगी, उसको बोलते हैं थंबनेल प्रीव्यू बोलते हैं। तो हर बारी को ये डिपेंड करेगा, कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ईपीएस आपके कंप्यूटर में भी ऐसी दिखे। अब ये आपने क्या करे, ईपीएस यहाँ ला लिए, कर्व बोल के ओके कर दिए, तो अपन ने वहाँ जो साइज़ दिए थे उसी साइज़ में आया। अब अपन मैनुअली उसको बढ़ा दिए, यहाँ बड़ा आ गया था और फॉन्ट में भी गड़बड़ कर दिया था, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ नहीं करा। तो अब ये टेक्स्ट आपके पास ओपन आ गया, चाहे आप इसका यहाँ से कलर चेंज करो, चाहे इसकी आउटलाइन चेंज करो। आउटलाइन का पीछे उसके पूरा बॉक्स आता था व्हाइट वाला, वो नहीं आएगा, सिर्फ डिजिट वो टेक्स्ट बॉक्स है सिर्फ, हाँ वो मफरू फर्ज किया हुआ है वो, यानी वो सुनो आप इन पेज में भी उस टेक्स्ट बॉक्स को आउटलाइन दे के ला सकते, लेकिन जब मेरे को कोरल ड्रॉ में आउटलाइन देने की फैसिलिटीज एक से एक है, तो मैं इन पेज क्यों मोहताज रहूँ। मेरे इन पेज की मोहताजी मेरी सिर्फ क्या है कि मेरे को वहाँ उर्दू टाइपिंग होना और वो ओपन करके आना। डिज़ाइनिंग के लिए तो मेरे को यहाँ बहुत ऑप्शन है, तो मैं वहाँ से क्यों बॉक्स बना के लूँ। बॉक्स तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छा बना सकता। ये मैंने इसकी आउटलाइन चेंज करा, लेकिन आपको दिख रही नहीं आउटलाइन। मैं F12 मारूंगा, यहाँ पे आके ये हेयर लाइन है यानी सबसे कम, अब यहाँ पे आके मैंने इसको 10 कर दिया। एक मिनट, 10 करने के बाद भी इसकी आउटलाइन बड़ी नहीं, एक मतलब बड़ी वो लेकिन हमको दिख रही नहीं। ये देखो ये आउटलाइन ब्लू कलर की दिया। अच्छा, जब हम कलर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, ये लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट का कलर चेंज होगा। जब उसी कलर पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन चेंज होगी। कैसा होंगी, अभी देखो मैं इसको क्या करना चाह रहा, रेड ऑब्जेक्ट है मेरा, आदिल मदनी रेड है, मैं इसको क्या करना चाह रहा, स्काई ब्लू करना चाह रहा। तो मैं इधर जाके राइट क्लिक करूँगा, क्या हुआ, आउटलाइन स्काई ब्लू हुई। अब मेरे को ये चाह रहा मैं कि ऑब्जेक्ट रेड अच्छा नहीं दिख रहा, तो इधर से जाके कौन सा ब्लू चाह रहा मैं यहाँ, और उसकी आउटलाइन फिरोजी चाह रहा। तो ये हम जो है ना, ये मेरे कलर नहीं है, यानी उमूमन ये कलर जो रेडीमेड कलर में हम काम नहीं करते। ठीक है, देखिए भाई हमको जो 1 घंटा दिया गया था उसमें हमने कोशिश करे। मैं इंशाल्लाह, मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 99 75 911 674।